Hello friends, welcome to my YouTube channel. Okay, in this portion we are going through solve the quadratic equation by completing square. Okay, completing square means x minus y whole square. वो completing square है, स्क्वायर रूट फाइंड करके आप आंसर ला सकते हो. completing square एक मेथड है जो 10th क्लास में मोस्टली यूज़ होती है. तो इस पार्ट में हम completing square से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे वो देखेंगे. ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक स्टेप देखेंगे ताकि पता चले कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर. ओके, सिर्फ एक ही मेथड आप फॉलो करो. ओके, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसी मेथड से कंप्लीटिंग स्क्वायर का सॉल्यूशन करो, कोई और मेथड यूज़ करो मत. अगर कोई और मेथड फॉलो कर रहे हो तो वही मेथड से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर का सॉल्यूशन करो. अगर आप मेथड चेंज करते रहेंगे हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, अगर मेथड कहीं बार चेंज करोगे तो दिक्कत बढ़ सकती है. तो एक ही फॉर्मूला से आप चेंज करो. ओके, सॉल्यूशन लाने की कोशिश करो. ओके, सो लेट्स बिगिन. यहाँ पे इक्वेशन है 5x² 6x - 2 = 0. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो हटाना है. x² का कोफिशिएंट है वो हटाना है. तो कैसे हटाएंगे, यहाँ पे मल्टीपल विथ 5 है x² के साथ, तो सबको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आंसर x² / 5. यहाँ पे 5x है ऑलरेडी, यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें -6/5x. 5 से सब पूरा इक्वेशन डिवाइड करते हैं. 2/5 = 0/5. सो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, नेक्स्ट स्टेप है सिंप्लीफिकेशन. इसका सिंप्लीफिकेशन 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x² -6/5 x - 2/5 = 0. ओके, इतना हो गया. अभी क्या करना है, ये -2/5 है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, उसको इक्वल टू के अदर साइड हम भेज देंगे. इक्वल टू के अदर साइड भेजेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, x² - 6/5 x. ओके, यहाँ पे -2/5 है तो उस तरफ जाएगा तो +2/5 हो जाएगा. नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप वी आर गो थ्रू. ओके, यहाँ पे जो टर्म है 6/5 6/5, यहाँ पे हमें साइन नहीं देखनी, पहले यहाँ लिखो 6/5. यहाँ पे हमने लिख दिया 6/5, साइन नहीं लेनी, माइनस है कि प्लस है, हमें 6/5 लिखा. अभी क्या करना है, इसका हाफ करना है. इसका हाफ करना है मीन्स 1/2 से मल्टीपल करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 6/5 2 = 10. इतना कर दिया. अभी क्या करना है, स्क्वायर करना है. स्क्वायर करोगे तो 36/100 होगा, बट हमें 6/10² ऐसे लिख दिया, ठीक है. ओके, तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो इसको हम x² - 6/5x है ऑलरेडी. तो अभी हमें क्या करना है, ये जो 36/100 आया वो यहाँ पे ऐड करना है. तो हम ऐसे अपनी मर्जी से ऐड तो नहीं कर सकते. ओके, एक साइड अभी इसको दिया और इसके साथ ऐड नहीं किया, तो क्या करना है, हम दोनों साइड 36/100 दोनों साइड ऐड कर देंगे. यहाँ भी ऐड हो जाएगा, यहाँ भी ऐड हो जाएगा. ओके, तो दोनों साइड ऐड कर सकते हैं. तो x² - 6/5x प्लस 36/100 = 2/5 प्लस 36/100. ये मैंने क्यों किया, ये वाला स्टेप वो आपको भी समझ में आ जाएगा. ओके, क्यों किया, अगर ऐसे हम सोल्व करते हैं, x + 3 है, इसका स्क्वायर है x + 3 का स्क्वायर, तो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा x² + 2 × x × 3. ओके, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन और 2 मल्टीप्लाई में है, प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर 3². तो अभी ये इस फॉर्म में यहाँ पे ऑलरेडी है. 2 स्टेप है हमारे पास, ये स्टेप है और ये स्टेप है. ये स्टेप हमारे पास नहीं है तो वो स्टेप हमने यहाँ पे बनाया है. ओके, बनाना ही पड़ेगा. अगर ये जो है उसके हिसाब से यहाँ पे 2 है
तो फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप तो ऑलरेडी है, फर्स्ट और लास्ट स्टेप यहाँ पे है, तो लास्ट स्टेप हमारे पास है, तो यहाँ पे 2 मल्टीपल में है, तो इसके हिसाब से हम डिवाइड कर देंगे 2 से, यहाँ पे हमने डिवाइड किया ना 2 से, तो हमें मिल जाएगा लास्ट टर्म, इसलिए हमने ये टर्म बनाया। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ये 36 है, ये 100 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, आप देख सकते हो, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 36 मीन्स 6/10 होल स्क्वायर, इसे हम इसे लिख सकते हैं, यस ऑब्वियसली लिख सकते हैं। कैसे इसका ये हमने कैसे लिखा, यहाँ पे मैं सिंपल ओके पहले इसका मैं सिंपल ऐसे ही लिखता हूँ, इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं करता हूँ, ओके कर देता हूँ। यहाँ 5 है तो मल्टीपल किससे करवाना पड़ेगा ताकि 100 आ जाए, यस 20 से मल्टीपल करवाएंगे, 5 2 ज़ा 10, इट मीन्स 25 ज़ा 100, 5 मल्टीपल विथ 20, दोनों साइड हमने ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई करवाया, प्लस 36/100। अभी इसका वेरिफिकेशन करते हैं, ये हमने जो स्टेप किया है, ये स्टेप यहाँ से यहाँ लिया है, तो ये हमने क्यों किया और कैसे हुआ ये, तो इसका हमें सिंप्लीफिकेशन पता है ऑलरेडी, इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है वो हमें पता है। ओके, इसका सिंप्लीफिकेशन, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका मैं यहाँ पे डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस साइन है तो माइनस 2 मल्टीपल विथ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, 2 मल्टीपल विथ एक्स एंड 6/10, देन लास्ट प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर, इट मीन्स 36 प्लस 100। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है 36/100 है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 5 2 ज़ा 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x प्लस 36/100, ये स्टेप हमने ऐसे किया है। ओके, तो इसके ऊपर से ऐसे हमने लिया है। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ओके, इस x माइनस 6/10 स्क्वायर इक्वल टू, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 2 2 ज़ा 4t प्लस 36/5, 20 ज़ा 100 एज इट इज़ 100, 40 प्लस 36, इट मीन्स 76/100। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इट मीन्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्टेप होगा x माइनस 6/10 इक्वल टू 76/100 स्क्वायर रूट। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, 76 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। ओके, तो लेट्स फाइंड दैट x इक्वल टू स्क्वायर रूट 76 ऐसे ही रहने देते हैं, उसका सिंप्लीफिकेशन भी अभी हमने नहीं किया है। यहाँ पे 100 है तो क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे माइनस 6/10 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस 6/10 हो जाएगा। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, दिस टर्म प्लस दिस टर्म अपॉन 10, सो 6 प्लस 76/10। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा। प्लस और माइनस क्यों आएगा, किसी भी टर्म का स्क्वायर रूट निकालोगे आप तो सामने प्लस और माइनस 2 पॉसिबिलिटी आती है, तो ये अभी हम प्लस के लिए ही देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम प्लस के लिए ही देख रहे हैं, माइनस वाला बाकी है। तो स्क्वायर रूट 76 है यहाँ पे, सो दिस इज आवर आंसर। अगर माइनस के लिए होता, माइनस के लिए तो यहाँ पे माइनस साइन होती और ये यहाँ पे तो प्लस ही साइन रहती, तो क्या होता 6 माइनस 76 स्क्वायर रूट अपॉन 10। सो दिस इज आवर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 9 है, फाइंड द रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमें रूट फाइंड करना है। सो लेट्स बिगिन। हमें पता है स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, वो वीडियो मैंने पूरा बनाया है। अगर वो वीडियो आप पहले देख लोगे तो ये वीडियो समझने में आसानी रहेगी। सो लेट्स बिगिन। ओके, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हटाना है। कैसे हटाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस
3/4 कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे पूरा इक्वेशन, प्लस 5/4 इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, जिसमें कांस्टेंट नहीं है वो हम निकाल देंगे, 5/2 निकाल देंगे, मीन्स हम इसे राइट हैंड साइड भेज देंगे। ओके, राइट हैंड साइड भेजेंगे तो आंसर मिलेगा x² प्लस 3/4x। इसको राइट हैंड साइड जाने देंगे तो आंसर मिलेगा 4 माइनस हो जाएगा। ओके, ये माइनस हो जाएगा। अभी क्या करना है, इस स्टेप को हमसे 2 से डिवाइड करना है, जैसे हमने देखा था आगे के वीडियो में। 2 से डिवाइड करना है, इट मीन्स 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8। अभी इसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर मीन्स 3 3 ज़ा 9, 8 8 ज़ा 64। ओके, तो अभी क्या करना है, ये जो स्टेप है उसको दोनों साइड ऐड करना है। x² प्लस 3/4x प्लस 9/64 इज इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 9/64। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हमें पता है, सिंप्लीफिकेशन इसका क्या होगा, यस इसका सिंप्लीफिकेशन, एक मिनट में आपको, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा x प्लस 3/8 होल स्क्वायर। ओके, 3/8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका सिंप्लीफिकेशन, इसको हमें 64 लाना है या इसका सॉल्यूशन करना है। तो कैसे करना है वो आपको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम आएगा -5 मल्टीपल विथ, यहाँ पे 4 को 64 में लाना है तो इसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 से, 4 मल्टीपल विथ 16, यहाँ पे भी 16 से, प्लस 9/64। अभी इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, ये तो वैसे ही रहेगा, x प्लस 3/8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 5 ज़ा माइनस 80/64 प्लस 9/64। इसका सिंप्लीफिकेशन, सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, माइनस 71/64। अभी आप देखो तो हमने जैसे आगे वाले सम देखे हैं, तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। इट मीन्स माइनस का स्क्वायर रूट हमने देखा अभी तक पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है पर आपके सिलेबस में नहीं है, माइनस का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। इट मीन्स ये 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो हमें आंसर मिलेगा नहीं। तो हमें डायरेक्टली कह देना है 4x² प्लस 3x प्लस 5 हैज़ नो रियल सॉल्यूशन, सो इसका हमें आंसर मिलेगा नहीं। ओके, नेक्स्ट में यहाँ पे है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट b 0, a 0 होना चाहिए नहीं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इट मीन्स इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का रूट हमें फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली जो मेथड है वो। तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मेथड क्या है वो यहाँ पे हम लर्न करेंगे। तो क्या होता है, b², यहाँ पे b मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू, 0 है तो चलेगा और 0 से बड़ा होना चाहिए। b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए, या तो 0 है तो भी चलेगा, या तो 0 से ज़्यादा आंसर मिलना चाहिए या 0 चलेगा। बट माइनस में आंसर मिलता है तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। ओके, इट मीन्स कोई भी फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा हमारे सिलेबस में जहाँ तक है वहाँ पर। फिर अभी हमें क्या करना है, ये हमें 0 से ज़्यादा मिल गया, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी। इसको हम मोस्टली D बोलते हैं, कैपिटल D, डेल्टा। इसको मोस्टली हम कैपिटल D, डेल्टा बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा होगा, सॉल्यूशन, इट मीन्स रूट इक्वल टू, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन इट मीन्स रूट्स इसका क्या होगा, -b प्लस और माइनस इन स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड ऑलरेडी की ही होगी, तो उसके बेस पर यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं। इन डिवाइड क्या होगा, इन डिवाइड 2 टाइम ए, 2 टाइम ए मीन्स जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 2 टाइम मल्टीपल होगा। फिर से एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये डेल्टा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें पहले फाइंड करना है, वो मिल गया तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमें डायरेक्टली रूट मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कैसे, यहाँ पे b की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे जो हमें डेल्टा मिला उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसकी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, इट मीन्स यहाँ पे माइनस आंसर मिला होगा तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर रूट का मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे। इसीलिए हम इसकी वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा होनी चाहिए अपॉन 2a, जो यहाँ पे a कोफिशिएंट होगा वो लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 10 है, सोल्व क्वेश्चन 2.1 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशन लिखा है, इसको हम सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करने का एक यूज़ फ़ायदा वो है कि हमें आंसर सही मिलेगा अगर स्टेप बाय स्टेप हमने फॉलो किया है, और दूसरा फ़ायदा कि अगर हम रूट फाइंड नहीं कर पा रहे, ऐसा इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके 1 लाना हो, ऐसा रूट हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वो आसानी से मिल जाता है, क्योंकि हमें वो रूट फाइंड करना ही नहीं रहता है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न वो ही करना रहता है। इट मीन्स हमें आसानी से आंसर मिल जाता है। तो इसका शुरू करें, कहाँ से करेंगे। ओके, यहाँ पे ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 ये क्योंकि डू है। ओके, यहाँ पे इस इक्वेशन में a क्या होगा, इस इक्वेशन में a होगा 2, b क्या होगा 1, c क्या होगा माइनस 528, जो हमें डेल्टा अभी फाइंड करना है, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर मीन्स 1 स्क्वेयर माइनस 4, a क्या है 2 और c क्या है माइनस 528। इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 1 माइनस माइनस विल बी प्लस, 4 2 ज़ा 8, 8 को हम मल्टीपल करवाएंगे 528 से, तो हमें आंसर मिलेगा 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, यस 4225। ओके, इसका हमने सॉल्यूशन भी किया और उसमें प्लस 8 भी कर दिया। ओके, तो हमें आंसर मिल जाएगा वो। अभी क्या करना है, जो हमारे पास जो फॉर्मूला है रूट फाइंड करने का, सिर्फ उसमें डायरेक्ट वैल्यू करना है। यहाँ पे हम लास्ट टाइम सॉल्यूशन लिखा था, अब सॉल्यूशन नहीं है, वो सॉल्यूशन क्या है x की वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस इन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, माइनस बी मीन्स माइनस 1 प्लस और माइनस दोनों, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट मीन्स हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यहाँ पे 25 है तो 5 और 42 है, तो यहाँ पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे पीछे 25 है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यार पिछला टर्म लास्ट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी आप मान लो कि इसका स्क्वायर रूट है 65, इसका स्क्वायर रूट है 65, तो यहाँ पे पहले हम ऐसे लिख देते 425 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2a मीन्स यहाँ पे क्या है 2 इक्वल टू माइनस 1 प्लस और माइनस 4225 का स्क्वायर रूट है 65 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो इसका हमें दो सॉल्यूशन मिलेगा। सो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस 65 अपॉन 4 और x इक्वल टू माइनस 1 प्लस हो गया तो माइनस 65 अपॉन
4। तो यहाँ पे क्या होगा 64/4। ये आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 64/4 है तो आंसर आएगा 16। 16 4 सा 64, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 16, तो आंसर मिलेगा x इक्वल टू 60। यहाँ पे x इक्वल टू -66, 65 + 1 66/4, इसका आंसर मिलेगा -33/2। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। Example number 11, find two consecutive odd positive integers, sum of whose square is 290। तो यहाँ पे ये कहना क्या चाहते हैं कि हमें कोई एक ओड नंबर सिलेक्ट करना है और वो ओड नंबर के बाद दूसरा ओड नंबर जो आता है उस दोनों का स्क्वायर करना है और दोनों को ऐड करना है। अगर वो दोनों को ऐड करोगे तो हमें आंसर मिलता है 290। सो लेट हमें सपोजिशन करना पड़ेगा क्योंकि हमें पक्का पता तो नहीं है कि वो ओड नंबर कौन सा है। सो लेट्स बिगिन। लेट x बी द फर्स्ट ओड नंबर। सो ओड नंबर मीन्स 2 4 6 8। तो ओड नंबर अगर 2 है तो हमें नेक्स्ट ओड नंबर क्या मिलेगा 4। मतलब हम 2 में कितने ऐड करेंगे 2 ऐड करेंगे। तो कोई भी ओड नंबर में आप 2 ऐड कर दोगे तो वो ही ओड नंबर ही रहेगा। ओके, और ओड नंबर दूसरी तरीके से भी लाना है तो आप 2 माइनस भी कर सकते हो। पर हमें क्या कहा है नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर मतलब हम माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, सो x + 2 इज नेक्स्ट नंबर। और हमें कहा क्या गया है इन दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे हम तो आंसर क्या मिलता है 290। सो लेट्स डू दैट। देयरफॉर x होल स्क्वायर प्लस x + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 290। ये हमें मिल गया। नेक्स्ट अभी क्या करना है इसका सिंप्लीफिकेशन। x² + 4x + 2 2 = 4 इक्वल टू 290। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है ये जो 290 है इसको इस तरफ ले लेंगे ताकि हमें इक्वल टू के उस साइड 0 ही चाहिए और इस दोनों का ऐड कर देंगे। 1 + 1 विल बी 2। यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2x² + 4x + 4 - 290 इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा इसका सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे। सो लेट्स डू दैट। इसका ये तो यहाँ रहेगा 2x² + 4x, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा -286 इक्वल टू 0। अभी आप देखो इस पूरे इक्वेशन में हमको 2 नंबर कॉमन है, 2 है, यहाँ पे भी मल्टीपल में 2 है, यहाँ पे भी मल्टीपल में 2 है। तो हम 2 से पूरा इक्वेशन डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 2 से डिवाइड, यहाँ पे 2 से डिवाइड, यहाँ पे 2 से डिवाइड, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड। 0 से 2 से डिवाइड करेंगे तो उसको कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे x² + 2x माइनस इसका हमें हाफ करना है। इसका हाफ होता है 143 इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। This is our quadratic equation. So अभी नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। मतलब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स डू दैट बाय यूजिंग quadratic formula we have yes x equal to minus b plus or minus in square root b square minus 4ac upon यहाँ पे प्लस और माइनस होगा अपॉन 2a। अभी हमें क्या करना है जो हमारे पास b की -b की ये इक्वेशन है हमारे पास
ये इक्वेशन। यहाँ पे जो b है वो क्या है 2 है, b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 4 a एंड c में यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो उसका हम पूरा सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आंसर क्या मिलता है हमें वो देखेंगे। यहाँ पे माइनस b है उसकी वैल्यू होगी -2 प्लस और माइनस एज इट इज़ इन स्क्वायर रूट b स्क्वायर, मतलब जो हमने इक्वेशन में देखा b है 2 स्क्वायर विल बी 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac, उसका सिंप्लीफिकेशन होगा 572 अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 1 सेम एज ही रहेगा। तो यहाँ हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं -2 प्लस और माइनस इन ब्रैकेट 172 प्लस 4 विल बी 576 डिवाइड बाय 2। ओके, तो यहाँ तक तो हमें आंसर मिल गया, पर इसका हमें अब स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? ओके, 24 इसका स्क्वायर रूट होता है, वो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट क्या होता है, क्योंकि आपको 13 तक के स्क्वायर रूट मालूम होने चाहिए क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -2 प्लस और माइनस, ओके, इसका स्क्वायर रूट होता है 24, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 24 डिवाइड बाय 2। नाउ फाइनल थिंग x इक्वल टू, अब पहले हम प्लस के लिए रखेंगे और माइनस के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 कॉमन निकल सकता है, यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन कर देंगे हम -1 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1 प्लस और माइनस 12, तो ये रहेगा। तो पहले हम प्लस के लिए लेते हैं x -1 प्लस 12 एंड और एंड नहीं आएगा, एंड मतलब दोनों सही आंसर है, और ही आएगा हर बार। x इक्वल टू -1 माइनस 12, सो -1 प्लस -12 विल बी 11, x इक्वल टू 11 एंड यहाँ पे x इक्वल टू -13। तो यहाँ पे -13 है, वो पॉसिबल आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है ओड पॉजिटिव। ओड मीन्स 1 3 5 7, वो तो आपको पता ही है। ओड मैंने बिगिनिंग में शायद इवन बोल दिया था, तो वो मेरी मिस्टेक है। तो यहाँ पे ओड पॉजिटिव है, तो ये तो नेगेटिव है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या होगा? x की वैल्यू फर्स्ट होगी 11, फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू 11 एंड सेकेंड इक्वल टू +2 करना है, 11 + 2 विल बी 13। सो दिस इज आवर आंसर, वैल्यू ऑफ x। इट मीन्स 2 कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव है 11 एंड 13। Example number 12. A rectangle park is a design whose breadth is 3 meters less than its length. Its area is to be 4 square meters more, and area of park is already been made is shape of isosceles triangle. जो triangle है जो ऊपर दिया गया है वो, with the base of breadth of rectangle path is अल्टीट्यूड 12 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एंड ब्रीथ। हमें लेंथ और ब्रीथ दोनों फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें दिया गया ब्रीथ इज 3 मीटर लेस देन, यहाँ पे हमें दिया गया, आप देख सकते हो। अब ब्रीथ इज 3 मीटर लेस है, 3 मीटर लेस है मीन्स उसकी ब्रीथ कम है और लेंथ ज़्यादा है। तो हमने क्या किया है, जो ब्रीथ है वो ऐड कर दी है। यहाँ पे देखो आप, ब्रीथ हमने लेंथ है x + 3 कर दी है और ब्रीथ है हमने x रखी है। यहाँ पे भी मैंने लिखा है ब्रीथ है x और लेंथ होगी x + 3, क्योंकि ब्रेथ ऑलरेडी कम ही है, तो x + 3 लेंथ होगी और x होगी ब्रेथ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा ही है। नेक्स्ट होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्क। एरिया में फाइंड करना है, कैसे करना है? यस, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, x + 3 एंड x का मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे तो हमें रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। वो हमें एरिया क्या मिलता है? x² + 3x मीटर स्क्वायर।
अभी क्या करना है, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साइज़ होगी वही साइज़ यहाँ होगी, और हमें ये 12 मीटर ऑलरेडी दिया गया है, लेंथ ऑफ ट्राइंगल वो हमें ऑलरेडी यहाँ पे हमें दिया ही गया है। अल्टीट्यूड 12 मीटर वो हमें ऑलरेडी दिया गया है। तो अभी हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। 1/2 एक्स क्या है, एक्स हमें पता नहीं है तो एक्स एज इट इज रखा है 12 क्या है अल्टीट्यूड, तो उसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 6x²। ओके, तो हमें क्या कहा गया है कि अगर आप देखें, आप दोनों को मिलाए, फिगर में आप देखो दोनों को आप मिलाए तो इसका जो एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है, उससे ज़्यादा, उससे कम, 4 गुना कम है ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया उससे 4 गुना कम है। तो अगर हमें इस दोनों को सेम करना है तो क्या करना है, ट्राइंगल का हमें 4 गुना एरिया बढ़ा देना है, तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वही किया है, जो रेक्टेंगल है उसका एरिया इक्वल टू ट्राइंगल का एरिया, उसमें 4 बढ़ोतरी कर दी है तो हमें दोनों मिल गया सेम। तो फिर उसके हिसाब से हम उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया तो उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके उसका सिंप्लीफिकेशन करना है। सो उसका सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। आपको पता ही है b² - 4ac डेल्टा फाइंड करना है, फिर x = -b प्लस और माइनस b² - 4ac। वो सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, इसलिए मैं वो बेस में जा नहीं रहा हूँ, पर आपको समझाना बहुत इम्पोर्टेंट था कि ये एग्जाम्पल कैसे करना है। सो इसीलिए मैंने टेक्स्ट बुक वाला किया है, बाकी सब में मैंने पेन और पेपर से आपको समझाया है। फिर यहाँ वेरिफिकेशन दिया है, तो वेरिफिकेशन क्या होगा, 28 हमें आंसर मिलेगा 28, और रेक्टेंगल ट्राइंगल का एरिया में मिलेगा 24, 28 - 4 क्योंकि वो 4 ज़्यादा था। सो दिस इज़ आवर आंसर। आपको लिखना है टेक्स्ट बुक में से ही। ओके, सिंप्लीफिकेशन टेक्स्ट बुक में से आप लिख सकते हो, मैंने समझाने के लिए सिर्फ ये किया है। क्वेश्चन 13, फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसका यूज़ करके हमें जो एग्जाम्पल में दिए गए हैं वो हमें उसका वैल्यू फाइंड करनी, इट मीन्स रूट फाइंड करना है। ओके, तो लेट्स बिगिन। यहाँ पे 3x² - 5x + 2 = 0 है, तो यहाँ पे a क्या होगा, b क्या होगा, देन c क्या होगा, वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे a होगा 3, b होगा -5 और c होगा +2। अभी क्या करना है, हमें डेल्टा फाइंड करना है। डेल्टा = b² - 4ac। b² मीन्स -5 होल स्क्वायर -4a और c है हमारे पास 2। तो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 5² -5² विल बी 25 -4 3 = 12 2 = 24। 25 - 24 will be 1, which is also less than 0. So we can go for quadratic formula. So quadratic formula का आंसर क्या है, x = -b प्लस और माइनस इन स्क्वायर रूट d मीन्स डेल्टा जो यहाँ पे हमने फाइंड किया अपॉन 2a। तो अभी क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है जो हमें दी गई है। -b क्या है हमारे पास, -5 है, तो यहाँ पे -5 प्लस और माइनस इन स्क्वायर रूट d क्या है हमारे पास 1 अपॉन 2a मीन्स a यहाँ पे हमारे पास है 3। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा x = पहले प्लस के लिए करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस
सिर्फ यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के लिए करते हैं, माइनस के लिए दूसरी बार करेंगे। तो स्क्वायर रूट 1 वो होगा 1 अपॉन 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे 5 + 1 विल बी 6 अपॉन 6, इट मीन्स इक्वल टू 6 6 कैंसल ईयर, x इक्वल टू 1। और सेकेंड आंसर पॉसिबिलिटी है x इक्वल टू, अभी माइनस माइनस तो ये +5, प्लस के लिए हमने ऑलरेडी कर दिया, अब माइनस के लिए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल बी 1, 3 2 ज़ा 6, then 5 - 1 will be 4 divided by 6, here 3 2 ज़ा 6, here 2 2 ज़ा 4, so 2 2 cancel, we got answer 2 upon 3. So we have a root, so we have roots 1 and 2/3. So this is our answer. ओके, सेकेंड वन है x² + 4x + 5 = 0। तो हमें सेम फॉर्मूला फाइंड, सेम प्रोसेस चलनी है। यहाँ पे a इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू क्या होगा, c इक्वल टू क्या होगा, वो हमें फाइंड करना है। a होगा 1 क्योंकि यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, b होगा 4 और c होगा 5। वन मोर थिंग, अगर ये टर्म इंटरचेंज है, यहाँ पहले x वाला टर्म है, x² यहाँ है, तो आपको पहले डिक्रीजिंग डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाद में आपको ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। अगर आप पहले ही ए बी सी की वैल्यू लिख देंगे, अगर यहाँ पे सही टर्म नहीं है तो आंसर रॉन्ग आ सकता है। सो लेट्स बिगिन। पहले हमें डेल्टा फाइंड करना है। डेल्टा होगा b² - 4ac। b² मीन्स 4 square minus 4a means 1, c means 5. So इसका आंसर होगा 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20, 16 - 20 will be -4, which is not less than 0. नॉट लेस देन 0 मीन्स माइनस वैल्यू है हमारे पास, तो हमें आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि हमको एज अ आंसर में x इक्वल टू यहाँ पे -b प्लस और माइनस इन स्क्वायर रूट डेल्टा होता है। अगर डेल्टा की वैल्यू माइनस में है तो हम माइनस का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते नहीं है, क्योंकि हमें माइनस का स्क्वायर रूट फाइंड करना अभी तक सिलेबस में सिखाया गया नहीं है और 10th में नहीं है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। सो आंसर ऑफ दिस इक्वेशन नॉट पॉसिबल इन रियल नंबर। ओके, थर्ड वन है 2x² - 2 √ 2x + 1 = 0। यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना काम करना है। वैल्यू ऑफ a, b, c पहले वो लिखनी है। a क्या है 2, b है -2 √ 2 और c है 1। अभी क्या करना है, डेल्टा फाइंड करना। डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। b² मीन्स दिस वन, -2 × √2 होल स्क्वायर -4। a हमारे पास है 2, c हमारे पास है 1। इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 2² विल बी 4 एंड √2 कैंसल बिकॉज देयर इज स्क्वायर। 4 मल्टीपल विथ 2 इट विल बी 8। 8 here 4 2 ज़ा 8, 1 ज़ा 8 विल बी 8 विच इज इक्वल टू 0। सो अभी क्या करना है, डायरेक्टली आंसर के लिए जाना है। x इक्वल टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट डेल्टा अपॉन 2a। सो -b मीन्स माइनस तो ऑलरेडी है, -2 √2, 2 √2 प्लस और माइनस डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू है 0 अपॉन 2a। a हमारे पास है 2, सो हियर 2। तो ये 0 है तो सिर्फ हमारे पास आंसर में क्या रहेगा, हमारे पास आंसर में सिर्फ रहेगा माइनस माइनस हो जाएगा +2 √2 अपॉन 2 2 ज़ा 4
यहाँ पे 4 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे रहेगा 2, स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2। यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2। अगर आपको ये स्क्वायर रूट 2 कैंसिल करना है तो वो भी आप कैंसिल कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। हमने आगे देखा था इस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, 1 स्क्वायर रूट कैंसल, सो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 आंसर। तो अभी आप देखोगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है तो आंसर हमें सिर्फ एक ही मिला, इट मीन्स रूट एक ही मिला। तो रूट भले एक मिला पर हमें डेल्टा की वैल्यू 0 मिली थी, इसलिए हम कह सकते हैं बोथ रूट आर सेम। सो हियर इन इक्वेशन both roots are same, which is 1 by square root 2. So this is our answer. Okay, next है क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 वेयर x नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है, इसलिए वो लोगों ने कंडीशन दी है अगर डिवीज़न में x 0 हो जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमें आंसर मिले, इसलिए वहाँ पे इसने एडिशनल कंडीशन दी है। अभी क्या करना है कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख नहीं रहा है, ओके, तो हमें पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम करके देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है या नहीं। एलसीएम क्या होगा, x, सो वी आर गोइंग टू मल्टीपल x दिस होल टर्म, ओके, इसको x से मल्टीपल करवाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, इस टर्म को x से मल्टीपल करवाएंगे यहाँ पे x, तो x कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 1 ही बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू इससे x से मल्टीपल करवाएगा तो बचेगा 3x, ओके, x से मल्टीपल करवाया तो 3x। इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसका होगा x स्क्वायर, 3x को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो प्लस विल बी माइनस 3x। यहाँ पे मैंने बीच में ही लिख दिया क्योंकि बीच में हमेशा डिक्रीजिंग डिग्री फॉर्म में हमें लाना होता है इक्वेशन। सो प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अभी देखो कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो फिर हमें जो भी फॉर्मूला यूज़ करना है इसको सोल्व करने के लिए वो फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया नहीं है कि ये फॉर्मूला यूज़ करो। सो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे a होगा 1, b होगा -3 एंड c होगा 1। तो हमारे पास तीनों वैल्यू है। सो फाइंड डेल्टा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर होगा -3 होल स्क्वायर माइनस 4ac। सो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 3 स्क्वायर विल बी 9 minus 4 as it is, 9 minus 4 will be 5. So let's answer x equal to होगा हमारे पास माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a। तो इसका यहाँ पे हम पहले लिख देते, b हमारे पास है -3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट d मीन्स 5 अपॉन 2a हमारे पास 2 मल्टीपल विथ 1। सो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2 1 2। सो दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे प्लस भी रूट है माइनस भी रूट है। ओके, सेकेंड वन है हमारे पास 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3। और एडिशनल कंडीशन दी गई है x ना तो 0 होना चाहिए ना ही 2 होना चाहिए। 2 इसलिए दिया गया है क्योंकि हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 माइनस 2 फिर से 0 हो जाएगा तो पॉसिबल आंसर हमें मिलेगा नहीं। तो पहले एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम होगा x इंटू एक्स माइनस 2। तो इसको आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो। मैं इस तरीके से सोल्व करता हूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और दोनों का लास्ट में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन। सो लेट्स डू दैट। 1 मल्टीप्लिकेशन विथ x माइनस 2 वो भी हो जाएगा x माइनस 2। सामने माइनस साइन है तो माइनस, x मल्टीपल विथ 1 विल बी x
इन डिनोमिनेटर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, x इंटू एक्स माइनस टू और इक्वल टू 3 ऑलरेडी है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है वो सामने जाने देंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और इसका हम सॉल्यूशन भी कर देते हैं। x माइनस टू माइनस एक्स इक्वल टू, इसको सामने जाने देंगे 3 इंटू एक्स माइनस टू। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, x x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन होगा, और ये -2 है उसको भी सामने भेज देंगे। इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 3x विथ x विल बी 3x स्क्वेयर माइनस 3 2 ज़ा 6x। अभी -2 है उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा 0। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू a, b एंड c। a है यहाँ पे 3, b है -6 एंड c है 2। सो डेल्टा हमारे फाइंड करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी स्क्वेयर हमारे पास है -6 होल स्क्वेयर माइनस 4, a है हमारे पास 3, c है हमारे पास 2। इसका सिंप्लीफिकेशन -6 स्क्वेयर विल बी 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। सो 36 माइनस 24 विल बी 12 विच इज़ ऑल्सो लेस देन 0, मतलब हमें आंसर मिल सकता है। सो लेट्स गो फॉर आंसर। x इक्वल टू -b प्लस और माइनस स्क्वेयर रूट डेल्टा अपॉन 2a। -b हमारे पास क्या है, -6 है, b हमारे पास है -6 प्लस और माइनस डेल्टा की वैल्यू हमारे पास है 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 3 ज़ा, अगर वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, अपॉन 2a। ये है हमारे पास 3। ओके, सो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे और इसका 4 3 ज़ा करेंगे। यहाँ पे हम मैं लिख देता हूँ 12 इक्वल टू 4 3 ज़ा। अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं वो भी करूँगा, तो आप देख लेना। माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 12 मीन्स 4 3 ज़ा, तो 4 का हो जाएगा 2 और स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़। इन डिनोमिनेटर 3 2 ज़ा 6। सो वी ऑल्सो सिंप्लीफाई दिस वन, 6 अपॉन 6 प्लस और माइनस मैंने अलग अलग डिनोमिनेटर दे देता हूँ ताकि आंसर में आसानी रहे। 2 स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, तो 2 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3 है। यहाँ पे x इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगी 6 कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस यहाँ पे 1, 6 कैंसिल हो गया 1, प्लस और माइनस एज इट इज़। अभी यहाँ पे न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट 3 है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 है, तो यहाँ पे 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। अगर ऐसे लिखे तो एक स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में मिलेगा हमें सिर्फ 1 स्क्वायर रूट 3। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। प्लस के लिए भी है x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। Example number 15, a motorboat whose speed is 80 km per hour is still water take 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to same spot. Find the speed of stream. Okay, stream means जो water का flow होता है उसको stream कहते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे stream का मतलब वो होता है, स्ट्रीम के बहुत सारे मतलब होता है, पर हमारे एग्जाम में स्ट्रीम मीन्स वाटर फ्लो। ओके, तो क्या कहा है कि एक बोट है जिसकी भी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, वो 80 किलोमीटर पर आवर बोट की मैक्सिमम स्पीड है, उसमें ज़्यादा और कम कुछ नहीं होता है। तो वो 80 किलोमीटर बोट की स्पीड को कंसीडर करते हैं, और एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट जाते हैं तो जाने का टाइम
डिस्टेंस तो फिक्स है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं वो डिस्टेंस फिक्स है, फिर रिटर्न वो स्पॉट पे आते हैं तो समय कम लगता है और जाने में समय ज़्यादा लगता है। तो वो क्या होता है कि अगर आप जो पानी का फ्लो है उस फ्लो में चलोगे तो आपकी बोर्ड की स्पीड बढ़ जाती है, पर आप सामने की तरफ चलोगे तो आपकी जो बोर्ड की स्पीड है वो कम हो जाती है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। तो एग्जाम्पल बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। बेसिक आइडिया आप लगा सकते हैं कि वाटर में अगर आप वाटर के फ्लो में चलोगे तो स्पीड ज़्यादा होगी, वाटर के दूसरी साइड चलोगे तो स्पीड थोड़ी कम होगी। ओके, तो लेट्स बिगिन। यहाँ पे दिया गया है हमने क्या पहले मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। क्या है कि एक बोट है जो 18 किलोमीटर पर आवर चलती है। हमारा स्पीडोमीटर भी होता है किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अगर आपको एक स्पॉट है वहाँ पे 60 किलोमीटर है बराबर, तो आप 60 किलोमीटर तक जाना है और आप स्पीड में कोई चेंज ना करो, 60 की स्पीड से चलो तो आप कितनी देर में वहाँ पहुँचोगे? यस, 1 घंटे में, क्योंकि स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर। आपने 60 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए 60 स्पीड से, तो वो आपको 100% 1 घंटा हुआ होगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो 18 किलोमीटर जाना है, अगर जाने में क्या होता है 1 घंटा ज़्यादा लगता है। 24 किलोमीटर कट करते हैं, पर जो पॉइंट पे हम जाते हैं 24 किलोमीटर के पॉइंट पे हम जाते हैं तो 1 घंटा ज़्यादा लगता है। अगर हम वो उसी पॉइंट पे वापस आ जाए तो 1 घंटा ज़्यादा लगता है। इट मीन्स जाने में 1 घंटा 2 घंटे लगते हैं तो आने में सिर्फ 1 ही घंटा लगता है, ऐसे। ओके, तो हमें वाटर का जो फ्लो है उसकी स्पीड फाइंड करनी है। बोट की हमें स्पीड दी गई है तो वाटर का जो फ्लो है उसकी स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो वाटर की स्पीड यहाँ पे हमने एज्यूम कर ली है। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर है। अगर हम जा रहे हैं तो स्पीड कम होगी क्योंकि वाटर का फ्लो सामने से, या ज़्यादा देर लगती है मतलब वाटर का फ्लो सामने ही होगा। तो कितना बोट की स्पीड तो 18 है और टाइम की वाटर का फ्लो उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो हमें बोट की स्पीड मिल जाएगी। तो स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम मतलब जा रहे हैं, अपस्ट्रीम 18 किलोमीटर पर 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। तो हमने बोट की स्पीड में से जो वाटर फ्लो है वो स्पीड सब्ट्रैक्ट कर दी, तो हमें जो बोर्ड की करंट स्पीड है वो हमें मिल जाएगा। सेम वे अगर 18 किलोमीटर की बोट चल रही है प्लस उसमें हम वाटर का फ्लो ऐड कर दे, जब हम वापस आ रहे हैं तो टाइम बचेगा हमारा और स्पीड भी बढ़ जाएगी। ओके, जैसे हम जो कोई ओके, सो नेक्स्ट है द टाइम टू टेकन गो अपसाइड। जो टाइम है, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का जो फॉर्मूला टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर है। स्पीड क्या होगी, अगर हम जा रहे हैं तो स्पीड हमने यहाँ पे लिखी है ऑलरेडी, यहाँ पे 18 माइनस x, वो जा रहे तब की स्पीड है। और नेक्स्ट है सिमिलरली टेक टाइम टू गो डाउन, जब हम वापस आ रहे हैं उसकी स्पीड है x प्लस 18। तो वो हमने लिख दी, दोनों लिख दी, जाने वाला टाइम और आने वाला टाइम। तो चेंज क्या होता है, कौन सी स्पीड ज़्यादा होगी, ये स्पीड ज़्यादा होगी या ए स्पीड ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली जो हम समय किस में ज़्यादा लगेगा, जब हम जा रहे हैं तो अभी समय हमें ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम है। आ रहे हैं तब हमें टाइम थोड़ा कम लगेगा क्योंकि बोट की स्पीड ज़्यादा है। मैं ये एग्जाम्पल में सब पॉइंट इसीलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए और आपको पूरा समझ में आ जाए। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा पर आपको समझ में पूरा आ जाएगा। तो अभी 1 घंटा ज़्यादा लगता है तो हमें क्या करना होगा, जो कम समय है उसमें से ज़्यादा समय
जो ज़्यादा समय है उसमें से कम समय सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 1 घंटा मिलेगा। तो यस, ये वाला है जो ये वाला, उसमें समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो जा रहे तब ज़्यादा समय लगेगा और आ रहे तब समय कम लगेगा। तो ज़्यादा में से हम कम बात करेंगे तो वो कितना समय मिलेगा हमें, ऑलरेडी एग्जैक्टली 1 घंटा हमें मिलेगा। तो फिर इसका एलसीएम लेना है, इसको मल्टीप्लिकेशन करवाना है, इसको आपको मल्टीप्लिकेशन करवाना है 24 के साथ, इसको मल्टीप्लिकेशन करवाना है 24 के साथ। मैं यहाँ पे आपको कर रहा हूँ पर आप टेक्स्ट बुक में से डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि मैं ये हटा तो सकता हूँ पर आपकी समझ के लिए मैं ऐसा मार्किंग कर रहा हूँ। लिखने के समय आप टेक्स्ट बुक का यूज़ कर लेना। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया है, सिंप्लीफिकेशन, ये स्टेप भी सिंप्लीफिकेशन है, वो आप कर लेना। ओके, मैं ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे आपको बुक में करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये एग्जाम्पल समझना ज़रूरी है। सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं। फिर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसका यूज़ किया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे है उसका यूज़ किया है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस और माइनस इन स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है। फिर इसका सिंप्लीफिकेशन करके हमें 2 आंसर मिला है, 2 आंसर 6 और -54। तो -54 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पीड माइनस में हो सकती नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, यस 6। तो 6 क्या है कि वाटर का फ्लो है वो 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर।